महोदय, मैं दीपिका विश्व बाजार में आत्मनिर्भर भारत के सफल होने के पक्ष में अपने कुछ तर्क लेकर प्रस्तुत हूँ, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो महोदय, हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमारा इससे तात्पर्य क्या है। हमारा तात्पर्य यह है कि हम अपने देशवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति अपने ही देश में उत्पादन करके करें, ना कि हम किसी अन्य देश से आयात करें। अर्थात अब हमें जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी हम उसका उत्पादन अपने ही देश में करेंगे। पर इससे हमारा यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम अपने देश की इकोनॉमी के बाहरी देशों से बिल्कुल ही काट के रख लेंगे महोदय, बल्कि हमारा तो मानना यह है कि हम अपने देश में उत्पादित कर रहे वस्तुओं को वैश्विक स्तर पर लेकर जाएंगे, और लेकर ही नहीं जाएंगे बल्कि उनसे लोगों का दिल भी जीतेंगे। महोदय, वैसे तो कहने के लिए कोरोना महामारी ने बहुत ही तबाही मचाई है, लेकिन हमारे इस सपने में उसने बहुत ही सकारात्मक रोल प्ले किया है। महोदय, उसने हमारी सामर्थ्य के बारे में हमें अवगत कराया है। महोदय, इससे पहले क्या होता था कि हमें जिस वस्तु की भी आवश्यकता होती थी हम बाहरी देशों से आयात करते थे, लेकिन जब कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही थी तो हमें पीपीई किट और वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ी, और जिसका आयात हम नहीं कर सके तो हमें अपने ही देश में उन्हें बनाना पड़ गया। महोदय, आज देखा जाए तो हम उन वस्तुओं के मामले में आत्मनिर्भर हैं, और आत्मनिर्भर ही नहीं है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म द मिंट के अनुसार हम उन वस्तुओं को यूके, यूएस और युगांडा जैसे देशों को भी निर्यात कर रहे हैं। महोदय, अगर हम बहुत ही अच्छे से देखें तो पता लगेगा कि बहुत सारी वस्तुओं में हम पहले से आत्मनिर्भर हैं, बस हम शिकार हैं चाइना जैसी डंपिंग कुनीतियों के। इसके अंतर्गत चाइना क्या करता है, जब भी उसे किसी देश के मार्केट को जकड़ना होता है, सबसे पहले वो सप्लाई बढ़ा देता है। सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस कम हो जाते हैं, प्राइसेस कम होते हैं, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है लोकल प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि वो उतनी कम कीमत पर अपनी वस्तुएं नहीं बेच सकते। महोदय, एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारतीय खिलौना उत्पादकों में 10 में से 4 उत्पादकों को अपना उत्पादन छोड़ना पड़ रहा है। महोदय, ये बहुत ही जटिल समस्या है, इससे हमारा देश ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका भी परेशान है। इस समस्या से सुलझने के लिए हम जनता को और सरकार को साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा। महोदय, इसके अंतर्गत भारत सरकार ने 10 वस्तुओं के आयात में कटौती की है, और अब हमारी जिम्मेदारी है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया था, तो हमें उसको अपनाना पड़ेगा। हमें अपने देश में निर्मित की गई वस्तुओं का उपभोग करना पड़ेगा, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक उत्साहन मिलेगा, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि वो उनका प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे और हम उनका निर्यात कर पाएंगे। महोदय, हमने यह बहुत ही बार सुना होगा कि कोई भी चीज चाइना की होती है तो हम बहुत सुनते हैं, भाई चाइना का माल है, ये तो बहुत ही कम टिकेगा। महोदय, ये देखिए, ये पूरी दुनिया जानती है कि चाइना की वस्तुओं की क्वालिटी बहुत ही कम होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने पूरी ही बाजार को जकड़ के रखा हुआ है। इसका कारण यही है कि उत्पादन नहीं है, अन्य देश उत्पादन नहीं कर रहे जैसे कि भारत। महोदय, इसके लिए हम लोगों को जरूरत है कि हम वोकल फॉर लोकल बने, अर्थात हम लोकल लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो उत्पादन करें, जिससे कि क्वांटिटी बढ़े और हम उनका निर्यात कर सकें। महोदय, यही नहीं, जब भी हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम अपने इस सपने को पूरा कर सकते हैं और हम वैश्विक स्तर पर सफल हो सकते हैं। और महोदय, जब भी हमें इस पे शक हो तो हमें अपना इतिहास उठाकर देख लेना चाहिए। जब 1965 में खाद्यान्न की पूर्ति नहीं थी, जब अमेरिका ने हमें खाद्यान्न देने से मना कर दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा देते हुए कहा था कि अब हमें खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर होना है। और आज हम देखते हैं कि आज हम आत्मनिर्भर ही नहीं है बल्कि बहुत से देशों को निर्यात भी कर सकते हैं। तो महोदय, इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।